कभी अपने मोबाइल पे कोई मैसेज आया, पढ़ा, लास्ट में एक लाइन लिखी है कि इस तरह से सनातन खतरे में है। क्या है सनातन वाकई खतरे में है? पेपर में देखा, मोटी हेडिंग में लिखा है हमारा सनातन खतरे में है। ये सनातन है क्या जिसको हर कोई खतरे में बताता है? क्या है सनातन वाकई खतरे में है? हरे कृष्णा। हम लोग अक्सर सुनने में पाते हैं सनातन खतरे में है, सनातन खतरे में है, सनातन खतरे में। कभी अपने मोबाइल पे कोई मैसेज आया, पढ़ा, लास्ट में एक लाइन लिखी है कि इस तरह से सनातन खतरे में है। टीवी में देखा, कोई बाबा जी, कोई भैया जी, कोई भी आके बोलता है लास्ट में एक लाइन हमारा सनातन खतरे में है। पेपर में देखा, मोटी हेडिंग में लिखा है हमारा सनातन खतरे में है। ये सनातन है क्या जिसको हर कोई खतरे में बताता है? क्या है सनातन वाकई खतरे में है? आजकल हो क्या रहा है कि हम सूचना युग में जी रहे हैं। सूचना युग में होता ये है कि कोई भी सूचना हम तक पहुंची, हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से कैसे भी कोई सूचना पहुंची। टीवी में हमने देखा कुछ, कोई सूचना हमको मिली, पेपर में हमने कुछ पढ़ा, कोई सूचना हमको मिली। उस सूचना के आधार पर हम अपनी एक धारणा बना लेते हैं। हम एक पल को भी ये नहीं सोचते कि जो सूचना इतनी आसानी से हमारे तक आ गई है, क्या ये सही है या गलत। हम उसकी प्रामाणिकता की जांच नहीं करते हैं। कारण क्या है कि आजकल, खास तौर से नई पीढ़ी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि अध्ययन से, किसी चीज की डिटेलिंग से दूर होती जा रही है। रेडीमेड सूचना ही, उसी हिसाब से हम अपनी धारणा बने, हम उस हिसाब से एक्शन कर दिए। तो सूचना क्या आ रही है? सनातन खतरे में है। मेरी एक कोशिश होगी इस विषय पर कि ये समझने की कोशिश करें कि सनातन है क्या। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक युद्ध हुआ था, महाभारत। B.R. चोपड़ा के सीरियल में आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा, कुछ उसके अंश कहानियां सुनी होंगी। और वो कुरुक्षेत्र, गीता के पहला श्लोक कुरुक्षेत्र का वर्णन करता है, जिसमें कहा गया है, धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र है। तो धर्म की व्याख्या वहीं से ही मानी जाएगी। धर्म क्या है वहीं ये स्थापित होता है। वहां हुआ क्या था? वहां ठीक वही हुआ था जो हमारे साथ होता है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बात हम तक आती है, उसमें सही गलत को जानने में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक वही कंफ्यूजन उस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ हुआ था। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन गए तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ये रथ युद्ध क्षेत्र के बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं मुझे लड़ना किससे है। भगवान रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में ले गए। अर्जुन ने क्या देखा? अर्जुन ने देखा कि सामने सारे उसके बंधु बांधव, पिता पितामह, गुरुजन, प्रियजन सब खड़े। अर्जुन सोचा कि मैं ये कहां आ गया हूं? मैं ये क्या करने जा रहा हूं? क्या मुझे इनसे युद्ध लड़ना है? न च शक्नो में वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। गीता के पहले अध्याय का 30वां श्लोक, जिसका अर्थ है, अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, मैं अपने को इस परिस्थिति में पाकर भ्रमतीव च मे मनः, मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया, मैं भ्रमित हो गया हूं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। कब? निमित्तानि, मैं इस निमित्त जब अपने को पाता हूं, पश्यामि, जब इनको देखता हूं सामने अपने, विपरीतानि केशव, मुझे सब कुछ अमंगल दिखाई दे रहा है, विपरीत दिखाई दे रहा है। हमारी स्थिति भी यही होती है। जब हम किन्हीं स्थितियों में अपने आप को देखते हैं तो हमें जब भ्रम पैदा होता है तो हमें सब अमंगल नजर आता है। वास्तव में ये अमंगल अर्जुन के मन में था, बाहर नहीं था। और इसका कारण था अज्ञानता। वही अज्ञानता जो हम में आ जाती है। और उस अज्ञानता के कारण जब हम किसी परिस्थिति में अपने को देखते हैं और विचलित होते हैं तो हमें अमंगल दिखाई देता है। अर्जुन ने
उस क्षण धर्म और कर्म के द्वंद्व में धर्म किसे समझा था? ठीक वही जो आज हम सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृत्सन अधर्मो विभत्युत। कुल धर्म सनातन। कुल धर्म मतलब कि रिचुअल्स। रिचुअल्स क्या होते हैं? रिचुअल्स वे परंपराएं जिनको हम फॉलो करते हैं। कोई पैदा हुआ, बच्चे ने आंख खोली, वो जो रिचुअल्स अपने परिवार में देखता है, जो परंपराएं देखता है, वही धीरे धीरे करने लगता है। कोई टोपी पहन लिया, किसी ने तिलक लगा लिया, किसी ने क्रॉस लटका लिया, किसी की पूजा, किसी की नमाज, किसी का कैंडल वगैरह वगैरह, वो रिचुअल्स हैं। और धीरे धीरे उनको निभाते निभाते वो शरीर इतना उस रिचुअल से, उन परंपराओं से अपने को आइडेंटिफाई कर लेता है कि तिनका भर भी अगर उसमें कोई हस्तक्षेप हो जाए, कुछ सुनने या देखने को मिल जाए, तो विचलित हो जाता है और रिएक्ट कर देता है। और इसी रिएक्शन को कुछ लोग अपना टूल बना लेते हैं कंट्रोल करने के लिए। ये जो रिचुअल्स होते हैं, ये जब इंसान आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसी में जीने बसने लगता है। उसमें उसका कोई दोष नहीं है, उस जीव का कोई दोष नहीं है। वो तो जहां गया, जैसा पाया वैसा किया। लेकिन अर्जुन भी यही सोच रहा है। अर्जुन भी कह रहे हैं, कुल धर्मा सनातना। हमारे जो रिचुअल्स होते हैं उसमें तमाम डूज डोंट, सही गलत, यही हम सीखे रहते हैं और हम उसी में फंसे रहते हैं। हम उससे इधर उधर कुछ नहीं जानते। और सही मायने में ये जो रिचुअल्स होते हैं, ये तो परमानेंट होते ही नहीं है। ये कल कुछ और थे, आज कुछ और है, कल कुछ और होंगे। हमारे दादाजी ने ये किया, दादाजी के दादाजी ने ये किया, दादाजी के दादाजी ने ये किया, यही हम सोचते रहते हैं। इन तमाम चीजें ऐसी होती हैं जो दादाजी करते थे, हम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कल को हमारे बच्चे नहीं करेंगे। और रिचुअल्स तो ऐसे होते हैं कि आप एक जिले से दूसरे जिले में चले जाइए, कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाइए, तो वहाँ के रिचुअल्स अलग अलग हैं। इन फल तो सब एक ही चीज कर रहे हैं। तो सनातन क्या है? रिचुअल्स। अर्जुन का ये सवाल बड़ा वाजिब था और हम लोग के मन में भी ये सवाल उठते हैं। नहीं उठते हैं तो उठने चाहिए। और अपनी इस बात को कहने के लिए अर्जुन ने और जोर देने के लिए कहा, उत्सन्न कुधर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नीतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। अर्थात, हे जनार्दन, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। यही पॉइंट कि ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसा करोगे तो पुण्य मिलेगा। ये एक भय बना दिया जाता है। और हम बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं कि नरक में न जाना पड़े। उसके पीछे के लॉजिक्स को समझने पे हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक वही अर्जुन ने समझाया कि हे कृष्ण, अगर ये कुल धर्म जो सनातन है नष्ट हो गया तो पूरा वंश, आगे की पीढ़ियां अधार्मिक हो जाएंगी और ऐसा होने पे हम सब नरक में जाएंगे। और हर जगह, हर धर्म में ये डर बिठाया जाता है और इसी डर का कुछ लोगों को लाभ मिलता है। भगवान ने इसके उत्तर में क्या कहा? भगवान ने इसका उत्तर देने के पहले वो हंसे। भगवान ने कहा कि बहुत पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, बहुत ऊंची बात कह रहे हो, बहुत प्रज्ञावादन कर रहे हो कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म के नष्ट हो जाने से वर्ण संकर हो जाएंगे, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अधर्म फैल जाएगा। इस कुल धर्म को बचाने के लिए मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि अर्जुन के अनुसार कुल धर्म ही सनातन है। भगवान का ये तो बहुत पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तुम्हारे मन में आई कैसे? और ये शायद भगवान की हंसी इसीलिए थी कि उन्होंने भी सोचा कि अर्जुन जैसा व्यक्ति इतनी ज्यादा रूढ़ियों में फंसे हुए व्यक्ति की तरह बात कर रहा है। अर्जुन की उन सारी बातों को कट कर दिया, इनकार कर दिया कि वो सही नहीं है। तो सही क्या है? फिर भगवान के हिसाब से सनातन क्या है, जो हमें भी जानना चाहिए। तो भगवान ने अर्जुन को क्या कहा? पहले मैं, तुम या ये सारे राजा जो दिख रहे हैं ये नहीं थे,
और न कभी ऐसा होगा कि मैं तुम या ये सब राजा नहीं होंगे। ये क्या कह दिया भगवान ने? ये कैसे हो सकता है? पहले भी अर्जुन था, पहले भी सब थे, ये राजा भी पहले में थे, बाद में थे। जाहिर सी बात है भगवान इस शरीर की ओर इशारा नहीं कर रहे, भगवान कुछ और कहना चाहते थे, जो उन्होंने आगे स्पष्ट किया। उन्होंने जब ये कहा कि देहिनोस्मिन् अन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति, कि जिस प्रकार आत्मा इस शरीर में बाल्यकाल से तरुण अवस्था फिर वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होती है, उसी तरह मृत्यु के बाद आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर तो खत्म होता है, लेकिन आत्मा जैसे बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, आत्मा वही रहती है। ऐसा नहीं होता है कोई बचपन में किसी का नाम बंटी था तो बुढ़ापे में उसका नाम बदल जाएगा। वो बचपन में भी बंटी था, जवानी में भी बंटी था, बुढ़ापे में बंटी, लेकिन शरीर बंटी की बदलती चली गई। यानी कोई तो है जो वैसा की वैसा बना हुआ है, और वही शरीर बदलने के बाद बचा रहे। बहुत एक सुंदर भगवान ने कहा, और पूरी तरह अपनी बात को स्पष्ट करते हुए अर्जुन के इस भ्रम को दूर करते हुए कहा, न जायते म्रियते वा कदाचि ज्ञान्य भूत्वा भाविता वा न भूयः अजो नित्यं शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा का न जन्म है न मृत्यु, आत्मा न कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। यह नित्य शाश्वत पुरातन है, शरीर मरने पर वह नहीं मरता। आत्मा का कभी जन्म होता ही नहीं है, आत्मा तो शाश्वत है, नहीं कभी जन्म लिया था, न जन्म ले रहा है, और न कभी भविष्य में जन्म लेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी के कोई चाचा जी, मान लीजिए उनका देहांत हो गया, चाचा जी की डेड बॉडी पड़ी हुई है, वो व्यक्ति रो रहा है, उसे पूछे क्या हुआ, अरे चाचा जी चले गए। उससे कहिए अरे चाचा तो लेटे हुए हैं। कहाँ चले गए चाचा? ये तो दिख रहे हैं, वही आंख, वही नाक, वही मुंह, वही हाथ पैर, वही चेहरा। कहाँ चाचा जी चले गए? पता नहीं चाचा जी चले गए। इसका मतलब ये हुआ चाचा जी कोई और है, वो शरीर नहीं। वही जो है उसी की बात भगवान कह रहे हैं, वही जो न कभी जन्म लिया न कभी लेगा, वही जो है वही नित्य है, वही शाश्वत है। और सनातन शब्द जैसे गीता में पहले अर्जुन ने कहा कि कुल धर्म है सनातन, भगवान ने सनातन शब्द का भी प्रयोग किया। गीता के दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में अच्छेद्योयम अदाह्योद्यम अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोयम सनातनः। सनातन, वहां अर्जुन ने कहा कुल धर्म सनातन, भगवान ने उसको कहा कि यह सनातन है। क्या सनातन है? जो अच्छेद्य है, अद्या है, अदाह है, जो सब जगह है, वही सनातन है, जिसका न जन्म है, जिसकी न मृत्यु है, जो शाश्वत है, जो सर्वव्यापी है, जो विकारी है, जो स्थिर है, जो अकल्पनीय है, जो अपरिवर्तनीय है, वही सनातन है, और वो है आत्मा। तो सनातन धर्म किसका हुआ? सनातन धर्म अर्जुन के धर्म जो था, अर्जुन का जो धर्म था रिचुअल, वो शरीर का धर्म था। भगवान ने सनातन धर्म किसको कहा? जो सनातन है यानी कि आत्मा। तो आत्मा का जो धर्म है वही सनातन धर्म है। अब सोचिए, जो आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न परिवर्तन उसमें किया जा सकता है, उसका किसी प्रकार से उसमें कोई भी नुकसान उसको नहीं पहुंचाया जा सकता, अजन्मा है, नित्य है, उसको खतरा कैसे हो सकता है? जो सनातन है उसको तो खतरा हो ही नहीं सकता। खतरा तो उसको हो सकता है जो सनातन नहीं है, जो अनित्य है, यानी शरीर। तो खतरा रिचुअल्स को होता है, खतरा परंपराओं को हो सकता है, सनातन धर्म को कभी खतरा नहीं हो सकता। इस वीडियो को देखने के बाद
अगर कभी कहीं मोबाइल पर, टीवी पर, पेपर में आप कहीं ये देखते सुनते पाएं कि सनातन खतरे में है, तो तुरंत अपने दिमाग में लाइएगा कि गीता में भगवान अर्जुन ने कहा है कि सनातन आत्मा है और आत्मा कभी खतरे में नहीं आ सकती। जिसको कोई छू नहीं सकता, काट नहीं सकता, वो कैसे खतरे में आ सकता है? तो खतरे में शायद वो चीज है कि जो आपको बताकर, जो आपको बता रहे हैं, उससे उनको कोई लाभ होने वाला है। वो अपने लाभ के लिए आपको खतरा दिखा रहे हैं, लेकिन आपको जिससे लाभ होना है वो आपको कोई बता ही नहीं रहा है। आपको लाभ होना है उस आत्मा के धर्म को जानने से, आपको लाभ होना है उस सनातन धर्म को जानने से। और वो हम जानेंगे कहाँ से? वो हम जानेंगे जब हम अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन करेंगे शास्त्रों का, और वो किसी भी धर्म की धार्मिक पुस्तकें हों, जब हम उसकी गहराई में जाएंगे, हम उन आचार्यों के मुंह से सुनेंगे जो उसको जीते हैं, जो वैसे जीवन को पालन करते हैं। हम उनसे जब जानेंगे तब हम जानेंगे कि आत्मा का धर्म क्या है। और आत्मा का धर्म जब हम जान लेंगे तो हम खुद में, हम भगवान ये कहते हैं कि डरो मत। गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मा शुचः मतलब डरो मत। तो हम क्यों डरें? हम इस डर से हमें बाहर निकलना होगा, हमें शास्त्रों की तरफ जाना होगा। आप जिसको भी मानते हैं जाइए, तो गीता और भागवत, हमें इन शास्त्रों की ओर जाना चाहिए। हो सकता है मेरी कुछ बातें उचित ना हो, मैं कहीं पे गलती किया हूँ, कुछ उससे सहमत ना हो, तो मेरा ये निवेदन है कि उस पर जहाँ पे मैंने गलत किया मुझे करेक्ट करें, मुझे सुधारें, स्वागत है। लेकिन शास्त्रिक आधार पर, शास्त्रों के आधार पर, ऑथेंटिक आधार पर। और कोई भी बात हो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं शास्त्रों के आधार पर, गीता के आधार पर, भागवत के आधार पर तमाम बातें जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हों, जो हमारे जीवन से जुड़ी रहती हैं, हमें जहाँ पे हमें रास्ता देखना होता है, मैं प्रयास करूँगा उस पर मैं वीडियो नए नए बनाते रहूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, और आगे के हमारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।